हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि ओसीडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ओसीडी होती क्या है। ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि पेशेंट को ऑब्सेशन मतलब दिमाग में एक ही थॉट बार बार आना, दूसरा कंपल्शन जैसे कि एक ही एक्शन को बार बार करना होता है। इसमें पेशेंट बार बार थॉट्स आने की वजह से एक ही काम को बार बार करने लग जाता है, जो कि उसको काफ़ी परेशान करते हैं। तो इसको ओसीडी की बीमारी बोलते हैं। और आउट ऑफ कंट्रोल होने का मतलब है कि जब ओसीडी की बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको आउट ऑफ कंट्रोल होना बोलते हैं। जैसे कि पेशेंट की ओसीडी की बीमारी इतनी बढ़ गई कि वो अपने रूटीन के काम ही नहीं कर पा रहा है। कि कोई पेशेंट है कि वो जॉब पे जाता है और ओसीडी की बीमारी इतनी बढ़ गई कि वो जॉब पे ही नहीं जा पा रहा है। जॉब पे जा रहा है तो वो वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है। या कोई पर्सन जिसका कि कोई बिजनेस है, वो अपनी दुकान पे जाता है तो अपनी दुकान पे ही नहीं जा पा रहा है, और दुकान पे जा रहा है तो वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा, और वो अपने ऑब्सेशन और कंपल्शन की वजह से सारा टाइम अपना कंपल्शन करने में ही निकाल देता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि ओसीडी की बीमारी का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। कुछ पेशेंटों में ऐसा देखा गया है कि ओसीडी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनको अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं है और सारा समय वो अपने ऑब्सेशन और कंपल्शन में ही निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट लूज होता चला जा रहा है और जो दैनिक दिनचर्या है वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। तो ऐसे में इसको बोलते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। तो ऐसे में मैं कुछ पेशेंटों का आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक मरीज आई थी हमारे पास जो कि एक 30 साल की लेडी थी और उसको ओसीडी थी बार बार हाथ धोने की, बाथरूम में बहुत ज़्यादा सफाई करना और नहाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाना, घर की बार बार सफाई करना। तो उसका हमने देखा कि वो पूरा समय इसी में ही निकाल देती थी, घर की सफाई करने में, हाथ धोने में, नहाने में। और मानिए वो सुबह अपना नहाने जाती थी और दोपहर को बाथरूम में से निकल के आती थी। अगर उसके घर पे कोई आ जाए तो जब वो उसके रिलेटिव्स वापस जाते थे तो पूरा घर साफ करती थी। जहाँ जहाँ वो रिलेटिव्स बैठे हैं उन्होंने कोई चीज़ टच की है। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक समय के बाद उसने रिलेटिव्स का घर पे आना ही बंद कर दिया। और जब वो घर पे रहती थी तो उनके बच्चे हैं वो कुछ चीज़ें टच कर लेते थे या उसके हिसाब से चीज़ें नहीं करते थे, तो उसको बहुत इरिटेशन हो जाता था, तो गुस्सा हो जाती थी और उन चीज़ों को साफ करने लग जाती थी जो बच्चे टच करते थे। तो एक टाइम पे उसने अपने बच्चों को भी अपने रिलेटिव्स के यहाँ भेज दिया कि भाई आप वहाँ रहिए और वहाँ पढ़ाई करिए। और जो उसका हस्बैंड था वो बाहर सऊदी अरब में जॉब कर रहा था। तो वो फीमेल पेशेंट हमारे पास आई इलाज के लिए और हमने देखा कि उसका वजन काफ़ी कम हो गया था। उसका वजन केवल 40 किलो था। तो इस तरह के पेशेंटों को बोलेंगे कि ओसीडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे पास एक मेल आया जो कि करीब उसकी उम्र थी 45-50 के बीच में। उसमें भी जो सिम्टम थे सेम थे, बार बार सफाई के, हाथ धोना, बाथरूम में ज़्यादा टाइम लगाना। और उसकी इतनी ज़्यादा ओसीडी होने की वजह से उसने क्या किया, अपनी दुकान पे जाना ही बंद कर दिया। क्योंकि वो दुकान पे जाता था, लोग किसी चीज़ को टच करते थे तो उसको लगता था कि ये गंदी हो गई और बार बार वो सफाई कैसे करे। तो उसने अपनी दुकान पे जाना ही बंद कर दिया। उसकी वाइफ ने दुकान को देखना चालू कर दिया। उसकी गारमेंट्स की शॉप हुआ करती थी, तो वाइफ उसकी दुकान को देख रही थी। अब वो घर पे था, घर पे अपना बिजी रहता था, हाथ धोने में, नहाने में ज़्यादा टाइम लगाना, अपने रूम की सफाई करना। तो बाद में उसने रूम से ही निकलना बंद कर दिया कि रूम से निकलूंगा तो कुछ चीज़ें टच होती हुई नजर आएंगी तो फिर मुझे सफाई करनी पड़ेगी। और फिर धीरे धीरे ओसीडी इतनी बढ़ी कि वो परेशान हो गया। वो हाथ धोने से और बहुत देर तक नहाने से भी परेशान हो गया। तो उसने ये सारी चीज़ें छोड़ दी। उसने कहा कि मैं एक ही जगह बैठा रहूँगा, मैं कुछ टच नहीं करूँगा, बाथरूम में जाऊँगा नहीं तो नहाऊँगा नहीं, तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो वो इतना परेशान हो गया अपने ऑब्सेशन कंपल्शन से कि उसमें अवॉइडेंस बिहेवियर आ गया, कि उसने चीज़ें अवॉइड करना चालू कर दिया, कि नहाना नहीं, धोना नहीं, कपड़े चेंज करना नहीं, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े कंपल्शंस की वजह से। फिर धीरे धीरे उसका फूड इंटेक भी कम हो गया, उसका भी वजन काफ़ी कम हो गया और वो भी डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगा। तीसरा मरीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उस मरीज को था, उसको अपने रिलीजन के लिए सेक्सुअल थॉट आते थे।
अगर वो जो उसके रिलीजन के हिसाब से मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा या कोई चर्च देखता था तो उसको सेक्सुअल थॉट आते थे। उसको अपने रिलीजन के हिसाब से अगर गॉड का नाम उसके दिमाग में आता था तो उसको अपने गॉड के लिए सेक्सुअल थॉट आते थे, सेक्सुअल इमेज आती थी उसको अपने गॉड के साथ, अपनी न्यूड इमेजेस उसको आती थी और गॉड की भी न्यूड इमेजेस उसके दिमाग में रिपीटेडली आती थी। और उससे उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो गया कि ये मेरे दिमाग में क्यों आ रही है, मैं तो बहुत पापी इंसान हूँ। उसको ऐसा लगने लगा कि मैं एक बहुत गलत तरह से सोचने वाला आदमी हूँ और उससे उसको डिप्रेशन भी होने लगा। उसका सारी चीज़ों में काम करने में मन हटने लग गया, पढ़ाई से मन हटने लग गया। यंग लड़का था वो, 20 साल का, और अपने आप को काफ़ी गिल्टी समझने लग गया कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसे न्यूड थॉट, न्यूड इमेजेस में अपने दिमाग में कैसे लेके आ सकता हूँ। और धीरे धीरे उसको डिप्रेशन हो गया और उसको सुसाइडल थॉट्स भी आने लग गए कि मैं इतना गंदा हूँ, इससे अच्छा मुझे मर जाना ही चाहिए। तो ऐसे लोग हमारे पास ट्रीटमेंट में आते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं ओसीडी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, कि आपकी दिनचर्या पूरी तरह से अफेक्ट हो जाती है जिसमें, और आप कुछ काम नहीं कर पाते, इवन आपको सेल्फ हार्म या सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि मरीज को ऐसे कंडीशन हो जाए तब क्या किया जाए। तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहले मरीज को एजुकेशन गैदर करना चाहिए कि उसको क्या परेशानी है। अगर उनको लग रहा है कि ओसीडी है तो उनको ओसीडी के विषय में जानना चाहिए, जिसके लिए आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे आइए, ओसीडी डॉक्टर आशीष मित्तल लिखिए, तो हमने ओसीडी पे काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं। आप ऊपर देखिए, प्लेलिस्ट है, इसमें काफ़ी सारे ओसीडी के बारे में वीडियो हैं। आप ओसीडी के बारे में इन वीडियोस से या गूगल के जरिए इंफॉर्मेशन गैदर करिए, ओसीडी के बारे में जानिए। तो सबसे पहले आपको ओसीडी के बारे में जानना है, फिर आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि अगर बहुत सीवियर ओसीडी है तो आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना है। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन स्टार्ट करते हैं ओसीडी के लिए, जिनसे कि सिम्टम में रिलीफ आता है, और साथ में ईआरपी या सीबीटी या दोनों साथ में चालू की जाती हैं, जिसके के लिए वो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर भी करते हैं। और दोस्तों अगर पेशेंट की ओसीडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो काफ़ी लोगों की तो ओसीडी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो डिनायल मोड में आ जाते हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये तो मेरी लाइफ का हिस्सा है। या काफ़ी लोगों को इंसाइट ही नहीं होती कि उनको ओसीडी है। और ऐसे में अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, वो दूसरों को नुकसान पहुँचा रहा है, अपनी कोई ओसीडी उनको या कोई रिपीटेटिव बिहेवियर उनके रोकने की कोशिश करता है, तो या पेशेंट खुद सुसाइडल हो गया है कि वो इतना परेशान हो गया है बीमारी से, या फिर उसका खाने पीने का पैटर्न ऐसा हो गया है कि जो कि उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, कि जैसे पेशेंट ने खाना पीना ही बंद कर दिया या 2-3 दिन में बहुत थोड़ा सा खाता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को एडमिट भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों मैं भी ओसीडी के पेशेंटों का, जो कि सीवियर ओसीडी है या जिनकी ओसीडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ऐसे मरीजों को हम एडमिट करके भी इलाज करते हैं। और जो मरीज कोऑपरेटिव हैं उनको हम ओपीडी बेसिस पे भी इलाज करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी ओसीडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, आपका फैमिली मेंबर कोई ऐसा है जिसकी ओसीडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप ऊपर दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को हम एडमिट करके भी ठीक कर सकते हैं, नहीं तो कोशिश करेंगे ओपीडी में भी ठीक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं पेशेंट कहाँ एडमिट करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, मेरी टीम का नंबर दिया हुआ है, जिस पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा हमने जोयो ऐप भी लॉन्च की है। ऊपर आप देख रहे हैं जोयो ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, उसमें हमने एक ओसीडी का सेल्फ टेस्ट बनाया है, तो जिसमें आप अपना खुद सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं और आपकी ओसीडी की सीवियरिटी कितनी है वो आप जान सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी टीम जहां तक हो सकेगा उसका रिप्लाई जरूर करेगी। और जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं और वो कुछ कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर क्वेश्चन नीचे लिखिए, तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको आंसर जरूर मिलेगा। और आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको फ़ोन कर लेगी, या डायरेक्टली आप ऊपर दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा
हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिसको कोई OCD है तो ऐसे लोगों को ये वीडियो आप फॉरवर्ड करिए, जिससे कि उनकी इन्फॉर्मेशन बढ़ सके OCD के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।